जय श्रीमन नारायण। आज पुरुषोत्तम मास की पहली एकादशी है। यह एकादशी 3 साल के बाद आई है और ज्येष्ठ मास में 27 साल के बाद ऐसी एकादशी तिथि का संयोग बना है। मल मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्म पुराण में कमला एकादशी बताया गया है, जबकि इसे पद्मनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और पुरुषोत्तम एकादशी भी इसे कहते हैं। इस एकादशी की बड़ी महिमा बताई गई है, तो सुनते हैं कमला पद्मनी एकादशी की पौराणिक कथा और साथ ही सुनेंगे माता तुलसी की कथा। आज की पद्मनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्र एकादशी को पद्मनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में त्रेता युग में एक महान और प्रतापी राजा थे, जिनका नाम कृतव्रिय था। वे महेशमती नगरी के राजा थे। राजा बहुत पराक्रमी, दानी और धर्मात्मा थे। उनकी पत्नी का नाम पद्मनी था। रानी अत्यंत सुंदर, पतिव्रता, विनम्र और भगवान विष्णु की भक्त थी। राज्य में धन, धान्य, वैभव और सुख की कोई कमी नहीं थी, परंतु राजा और रानी के जीवन में एक बड़ा दुख था। उनका कोई संतान नहीं था। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाए, देवी देवताओं की पूजा की, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। समय बीतता गया, राजा चिंता में डूबने लगे। उन्हें लगता था कि उनके बाद राज्य के उत्तराधिकारी कौन बनेगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, मैंने अनेक उपाय किए, परंतु संतान प्राप्ति नहीं हुई। अब मैं वन जाकर कठोर तपस्या करूंगा। शायद भगवान मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर हमें पुत्र प्रदान करेंगे। रानी पद्मिनी अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। उन्होंने कहा, स्वामी, जहाँ आप रहेंगे वही मेरा जीवन है। मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी और तपस्या में आपकी सेवा करूंगी। दोनों राजमहल छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने आश्रम में बनाकर भगवान विष्णु की आराधना आरंभ की। राजा कृतव्रिय कठोर तप करने लगे। वे वर्षा तक केवल फल और कंद मूल खाकर जीवन व्यतीत करते। धीरे धीरे उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और केवल वायु पर रहने लगे। समय बीतता गया। हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। राजा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। उनकी हड्डियां दिखाई देने लगी। यह देखकर रानी पद्मिनी बहुत दुखी हुई। वे सोचने लगी, कोई ऐसा उपाय मिले जिससे भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाए। एक दिन रानी वन में घूमते हुए महान पतिव्रता स्त्री अनसुईया के आश्रम में पहुंची। अनसुईया ने पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो और इस वन में किस कारण आई हो? रानी ने विनम्रता से कहा, माता, मैं महेशमती के राजा कृतव्रिय की पत्नी पद्मिनी हूँ। मेरे पति वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, किंतु भगवान अभी तक प्रसन्न नहीं हुए हैं। कृपया मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाए और हमें संतान प्राप्त हो जाए। अनसुईया माता ने कहा, हे सती, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मनी एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है और यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक से यह व्रत करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। इसके बाद अनसुईया माता ने उन्हें व्रत की विधि बतलाई। उन्होंने कहा कि 10वीं से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखकर भजन कीर्तन करना चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए।
द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना चाहिए, तब व्रत पूर्ण होता है। रानी पद्मिनी ने अत्यंत श्रद्धा से यह व्रत किया। उन्होंने पूरे नियम और भक्ति के साथ भगवान विष्णु को स्मरण किया। रात्रि भर जागरण करके भगवान का नाम और कीर्तन किया। रानी की भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे गरुड़ पर बैठकर प्रकट हुए। उनके दिव्य रूप को देखकर रानी और राजा दोनों भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी तपस्या और इस पवित्र पद्मिनी एकादशी व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो महान पराक्रमी और संसार में प्रसिद्ध हो। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम कार्तवीर्य अर्जुन रख दिया। वह अत्यंत बलवान और तेजस्वी हुआ। आगे चल के उसने सहस्त्र भुजाओं वाला महान राजा बनकर संसार में कीर्ति प्राप्त की। कहा जाता है, कार्तवीर्य अर्जुन इतना शक्तिशाली था कि उसके रावण को भी युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया था। यह पद्मिनी एकादशी व्रत के पुण्य का प्रभाव था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा से उपवास करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे धन, सुख, संतान और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्य के जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। पद्मिनी एकादशी के दिन दशमी से सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। फलाहार या निर्जला व्रत रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि में भजन कीर्तन और जागरण करें। द्वादशी को दान कर ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत पूर्ण करें। पद्मिनी एकादशी केवल उपवास का पर्व नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम और भक्ति का महान संदेश देता है। यह कथा हमें सिखाता है कि सच्चे मन से भगवान की आराधना करने पर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है तथा भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। अयोध्या नगरी में जब राम राज्य स्थापित हुआ, तब पूरे राज्य में सुख, शांति और धर्म की स्थापना हो गई। लोग सत्य बोलते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे और भगवान का स्मरण करते हुए अपना जीवन बिताते थे। महलों से लेकर साधारण झोपड़ियों तक हर घर में दीपक जलते थे और तुलसी माता की पूजा होती थी। उस समय सीता स्वयं प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा किया करती थी। माता सीता का स्वभाव अत्यंत सरल और दयालु था। वे महल की रानी होकर भी साधारण स्त्रियों की तरह सभी कार्य करती थी। एक दिन प्रातः काल जब सूर्य की हल्की किरणों महल की आंगन में फैल रही थी, तब माता सीता स्नान करके पूजा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने सोने के कलश में गंगा जल भरा और तुलसी माता के पास पहुंची। तुलसी का पौधा हरे पत्तों से भरा हुआ था और उसकी सुगंध पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। माता सीता ने प्रेम से तुलसी माता को जल अर्पित किया
और बोली, हे तुलसी माता, आप भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जिस घर में आपका निवास होता है वहाँ कभी दुख और दरिद्रता नहीं आती। कृपा करके अयोध्या के सभी लोग पर अपनी कृपा बनाए रखे। उस समय भगवान श्री राम वहाँ आए। उन्होंने देखा कि माता सीता अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे सीते, तुम्हारी भक्ति देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से तुलसी माता का सेवा करते हैं उसकी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माता सीता ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, तुलसी माता का इतना महान क्यों है? क्यों इनकी इतनी महानता की पूजा की जाती है? तब भगवान श्री राम बोले, हे सीते, प्राचीन समय में तुलसी माता भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर संसार में पूजनीय रहने वाली तुलसी माता को पवित्र मानी गई। श्री राम आगे बोले, जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। तुलसी का पौधा केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी का स्वरूप है। जो प्रतिदिन श्रद्धा से तुलसी माता को जल देता है और दीप जलाता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। माता सीता ने यह सुनकर तुलसी माता को प्रणाम किया। उसी समय महल की कुछ स्त्रियां भी वहां आ गई। उन्होंने देखा कि स्वयं श्री राम और माता सीता तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं। तब वे श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन स्त्रियों में एक गरीब वृद्धा भी थी। वह बहुत दुखी रहती थी क्योंकि उसके घर में गरीबी और कलह रहती थी। उसने माता सीता से कहा, हे माते, मेरे घर में हमेशा दुख बना रहता है। कृपा करके कोई उपाय बतलाइए। माता सीता ने प्रेम से कहा, तुम प्रतिदिन स्नान करके तुलसी माता को जल अर्पित करो, दीप जलाओ और भगवान का नाम लो। सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। वृद्धा ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह तुलसी माता की पूजा करती, दीप जलाती और राम राम का नाम जपती रहती। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। परिवार में प्रेम बढ़ा और कलह समाप्त हो गई और घर में सुख समृद्धि आने लगी। कुछ महीनों बाद वह वृद्धा पुनः महल में आई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने माता सीता के चरणों में गिरकर कहा, हे माते, आपकी कृपा और तुलसी माता के आशीर्वाद से मेरा जीवन बदल गया है। अब मेरे घर में शांति और सुख है। यह सुनकर श्री राम बोले, देखो सीते, सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से भगवान और तुलसी माता की पूजा करते हैं उसका कल्याण अवश्य होता है। इसके बाद अयोध्या में तुलसी पूजा का महत्व अधिक बढ़ गया। प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा लगाया जाने लगा। लोग सुबह शाम तुलसी माता के सामने दीप जलाते और भगवान श्री राम का नाम लेते। कहते हैं एक बार अयोध्या में भयंकर सूखा पड़ा। वर्षा नहीं हुई, खेत सूखने लगा और लोग चिंतित हो गए। तब माता सीता ने सभी स्त्रियों को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर तुलसी माता की पूजा करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिर सभी स्त्रियां एकत्रित हुई। उन्होंने तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाए, भजन गाए और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की स्मरण किया। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर आकाश में बादल छा गए और तेज वर्षा होने लगी। पूरा अयोध्या राज आनंद से भर गया। लोगों ने जय जयकार करते हुए तुलसी माता की जय, श्री राम की जय, विष्णु भगवान की जय नारा लगाया। उस दिन से लोगों का विश्वास और भी बढ़ गया कि तुलसी माता की पूजा से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। कथा के अंत में भगवान श्री राम ने कहा, जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी माता के सम्मान
सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है और भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। माता सीता ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुलसी माता की कृपा से हर घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तभी से आज तक हिंदू धर्म में तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। लोग अपने घरों में तुलसी लगाते हैं और श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। ऐसा विश्वास है, जहाँ तुलसी माता का वास होता है, वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो।